महाराष्ट्र का, और इस ऊंट पर सवारी इस वक्त कौन कर रहा है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से, एक तरीके से मैं समझता हूं कि जनता का के साथ एक विश्वासघात हुआ। लोगों ने पार्टी एक्स के लिए वोट किया और वो पार्टी किसी दूसरे गठबंधन के पास चली गई। और जिस तरीके लोगों ने तो शिवसेना और बीजेपी के लिए हाँ, वोट किया था। देखिए, उनका तो अंदरूनी, सत्ता की मलाई आपने काटी। वो उनका अंदरूनी मसला है, उसे हमें क्या लेना देना। सच्चाई तो यह है कि लोगों ने देखा किस तरीके से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया है। मैं इसीलिए समझता हूं कि आज हम लोग यहाँ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जरा अपने 48 में से 42 थी एनडीए की पिछली बार। कम से कम हम अपनी राष्ट्रीय जो कहते हैं ना राजनीतिक भाषा में कम से कम कुछ नैतिकता के बारे में तो बात करें। यहाँ पर एक ऑपरेशन लोटस है, बॉम्बे में हमारे पास दलाल स्ट्रीट में एक स्टॉक एक्सचेंज है। आज तो एमएलए का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, जिसको चाहो जब खरीदो बेच डालो। I mean, it is a mockery of democracy. But why are the Congress leaders so prone to poaching? नहीं, that is also a question, ना? नहीं, एक मिनट। देखिए, आप इस बात को माने। देखिए, मैं सबसे पहले राजनीतिक जो भी मैं हूँ, उसके पहले मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरे बच्चे हैं। मैं जब घर जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या उनके लिए एक अच्छा उदाहरण हूँ, या क्या वो समझते हैं कि एक नेता है जो हमेशा झूठ बोलता है। देखिए, अंत में मुझे चिंता इस बात की है कि हम दिन दहाड़े हमारे आंख के सामने इस महान देश के राजतंत्र, हमारा जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसका मजाक किया जा रहा है और हम लोग उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। इट इज ओके, इट इज नो बिग डील। अब तो उसमें कांग्रेसी भी तो शामिल है ना? ये मैं मानता हूं। अशोक चौहान छोड़कर चले जाते हैं, मुख्यमंत्री थे, सांसद रहे, देखिए मिलन देवड़ा चले गए, ये कांग्रेस के साथ ही क्यों? संदीप जी, आपने किसी प्रजातंत्र में देखा है 95% जो विरोधी दल के ही नेता हैं उन्हीं पर छानबीन की जाए, उन्हीं पर कार्रवाई की जाए? आज भाजपा सैमसंग और एलजी और बॉश के साथ एक ग्रेट वॉशिंग मशीन बन गई है। हाँ, अब आप ये सोच लीजिए, जो उस पार्टी में चले गए हैं वो अचानक सब डिवीजन में घूम के आ गए। आई हैव अ फीलिंग कि देखिए, ये विषय बहुत ही केंद्रीय है। जो लोग समझते, मैं समझता हूँ मोदी जी, और उनका ये हक है, ही इज अ लीडर एंड ही हैज गॉट अ राइट टू मेक टॉल क्लेम्स। लेकिन ये जो 400 बार ये सब जो बात हो रही है ना, इसमें मैं आत्मविश्वास भी नहीं सुनता हूँ, मुझे इसमें अहंकार भी नहीं दिखता है, मुझे इसमें एक तीसरा भावना दिखता है, डर। क्योंकि देखिए, जो भी नेता दिल्ली में बैठता हो, वो ये नहीं जानता कि जो आदमी उड़ीसा में हो, जो चेन्नई में बैठा हो, जो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो, जो आज केरला में बैठा हो, वो क्या सोच रहा है। मैं तो यही सोचता हूँ बहुत बार कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ प्रिविलेज्ड एलीट हियर। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम एक होटल में बैठते हुए हैं। लेकिन आज आप जाके उसको पूछिए, जो एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ, उसको बोला गया है कि हम तुमको एक सिलेंडर दे दिए हैं, तुमको हम 5 किलो हम तुमको राशन दे देते हैं, इसीलिए हमारे लिए वोट करो। ये आप किसी पर आपको मेहरबानी कर रहे हैं क्या? तो ये जिम्मेदारी है सरकार की। भारतीय जाति तो अब हर कोई बनाना चाह रहा है। अब समापन करें इस सत्र का, उससे पहले अब आपको थोड़ा भविष्यवक्ता की भूमिका में लाना चाहूंगा। पॉलिटिकल पंडित हैं आप लोग, और शुरुआत संजय आप ही से करता हूं। आपका आंकड़ा क्या है? एनडीए कितना, इंडिया कितना, और कांग्रेस का भी आंकड़ा दीजिएगा। ओके, आई विल बाइट द बुलेट संदीप जी। मतलब बीजेपी 370 पार कर रही है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, 52 पार कर पाएगी कांग्रेस इस बार? नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा कि नहीं? मैं कहता हूं, अब की बार झूठ की हार, अब की बार झूठ की हार। मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाजपा 200 का नंबर भाजपा को नहीं मिलेगा। कांग्रेस और आपको एक नया सरकार और एक नया प्रधानमंत्री विपक्षी दल से आपको मिलने वाला है। यशवंत, कांग्रेस की सीट नहीं बताई पर संजय। कांग्रेस की सीट, देखिए, कांग्रेस और भाजपा का टक्कर 202 सीट में है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार 100 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। ओके, यशवंत। संदीप, आपको पता है मैं सर्वे विज्ञान को वोट शेयर पे जाके रोकना पसंद करता हूं। मैं सीटों में कटाई, वो प्रदीप का काम है, मैं इसलिए वो हिस्सा उनके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन एबीपी और सी वोटर के ट्रैकर में आज की जो हालत है, उसमें बहुत साफ नंबर दिख रहा है कि बीजेपी वोट शेयर में अकेले एज ए पार्टी 40% का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। उत्तर दोनों चीजें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा संजय आपको दिखता है कहीं बीजेपी बढ़त बनाएगी?
उड़ीसा के लोग नाराज होंगे, उड़ीसा का जिक्र नहीं आया और मुझे लगता है उड़ीसा भी ऐसा राज्य है जहां बीजेपी बढ़त बना सकती है। वहां 21 सीटें हैं। हाँ। बीजेपी ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं बीजेपी की सीटें उड़ीसा में बढ़ रही हैं। बीजेपी 2019 में जो उनकी जीत हुई थी उससे बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है 2024 में, और कांग्रेस जहां पर है लगभग वहां रहेगी। शायद 50 का आंकड़ा छूने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। प्रदीप में उलटफेर हो सकता है या 48 में से 42 या उसके आसपास एनडीए फिर ले जाएगा? नहीं, मुझे महाराष्ट्र में +-5 या -5 सीटें कह लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लस की गुंजाइश कम है क्योंकि ऑलरेडी 41 पे बैठा हुआ है एनडीए। तो बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी कहां पर? पूरे भारत में? पूरे भारत में पिछले बार मैं एनडीए पकड़ के चलता हूं क्योंकि अभी भी अलायंस होना बाकी है। हाँ। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ठीक जब है, तक fair अलायंस point। ना हो जाए, जब तक कोई नंबर को कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है संदीप। रियल पॉलिटिक्स में एक बात और भी सही है, जो दो भाई लोग इधर की तरफ बैठे हुए हैं बीजेपी की साइड में, वो 24/7 पॉलिटिशियंस। आप उनको कितना भी क्रिटिसाइज कीजिए, खाटी पॉलिटिशियन, और आप कितना भी क्रिटिसाइज कीजिए, एक चीज का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, एनजीओ बंदे मेहनत करते हैं। वो कितनी टक्कर दे पाएगी? 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं पॉलिटिक्स कितना, और 24 घंटे पॉलिटिक्स करने वाले का मुकाबला छुट्टी ले लेके पॉलिटिक्स करने से नहीं हो सकता। दैट्स द पॉइंट। 24/7 पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन भैया उसमें कम से कम 1 मिनट के लिए सच भी तो बोला कीजिए। थैंक्स अ लॉट। तो ये आइडियाज ऑफ इंडिया में हमारी चर्चा थी, एनडीए कहाँ, इंडिया कहाँ। लेकिन देखिए राजनीति है ये, और राजनीति में अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम बोले संजय, मैं तो कह रहा हूँ एक रात में भी बहुत कुछ बदल जाता है। मामला टक्कर का है, कांटे की लड़ाई होती है। मुद्दे जो तश्तरी पर सजे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सड़क पर उतर पाते हैं या मोदी का जादू चलेगा? आने वाला वक्त गवाही देगा। आज के लिए इस सत्र में बस इतना ही। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।